गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस आज हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम बेस्ड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का श्रृंखला लेकर आया हूँ। आज के सेट में हम लोग एग्जाम बेस्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है ताकि आपका बहुत ही अच्छा से अच्छा स्कोरिंग हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति का थी। बताना क्वेश्चन आंसर करिए, क्या सही आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफी मेथ्सिनी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। बताना है आपको। तो सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। बताना है कि जो बिस्मार्क की कहाँ के चांसलर थे। ऑप्शन है कि ऑस्ट्रिया है, ऑप्शन बी है बर्लिन, ऑप्शन सी है पर्सा या फिर ऑप्शन डी है म्यूनिक। तो सही आंसर होगा बताइए, सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, पर्सा होगा। सही आंसर होगा पर्सा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था। बताना है कि जो कौन सा आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी। सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। यानी जो चोरी चोरा घटना के बाद जो ये आंदोलन असहयोग आंदोलन था, इसको क्या कारण वो रद्द किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। बताना है कि आपको राज्य का नाम बताना है कि जो खेड़ा कहाँ पे है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। सही आंसर क्या होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जो निम्न में से किस देश वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं। बताना है कि आपको देश का नाम बताना है जिसके पास वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। सही आंसर क्या होना चाहिए। तो बेल्जियम है, चीन है, फ्रांस और रूस। तो सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर होगा बेल्जियम। क्या होगा, बेल्जियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेल्जियम होगा। अगला क्वेश्चन की बढ़िए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में है। तो बताना है कि मित्र राष्ट्र के पाले में कौन सा। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा तुर्की है, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन या फिर जर्मनी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ब्रिटेन। क्या सही आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। बताना है कि जो बुनकर थे उसको कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। क्या हुआ, कच्चे जो कपास के उसके निर्यात में क्या वृद्धि हुई के कारण बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करके चलाने और चौड़े का कपड़ा बनाने में मदद मिली। बताना आपको सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाई शटल। क्या होगा, फ्लाई शटल। सही आंसर क्या होना चाहिए, फ्लाई शटल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कि जो ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। बताना है कि पुस्तक का नाम बताना है जिसको ज्योतिबा फुले ने क्या करा था वो लिखा था। सही आंसर क्या होना, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गुलामगिरी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बोल रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित से मुख्य कारण क्या हो सकता है। बताना को कारण बताना है। तो ऑप्शन है कि गहन खेती, ऑप्शन बी है कि अधिक सिंचाई, फिर ऑप्शन सी है वन उन्मूलन या फिर अति पशुचारण। तो सही आंसर होगा अधिक सिंचाई। क्या होगा सही आंसर, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
बताने की निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुलर मृदा भी कहा जाता है। बताना है कि किस मृदा को रेगुलर मृदा भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए। ऑप्शन बी दिया है काली मृदा, ऑप्शन बी है कि लाल मृदा, ऑप्शन सी है लेटेट मृदा, या फिर ऑप्शन डी है रेतीली मृदा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। बताना सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा 1972। कब हुआ था? 1972 को भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे बोले कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। बताना आपको कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा। सही आंसर क्या होगा 20%। और कौन सा ऑप्शन में दे रखा? देखिए 20%, ये दे रखा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तो बढ़िया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन की यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। यहाँ पे देखिए 15 बताना है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था। बताना है आपको। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेधा पाटेकर। सही आंसर क्या होगा? मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। बताना है कि कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो सही आंसर होगा 22%। कितना होगा? 22%। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है अथवा मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती हैं। तो सही आंसर होगा खरीफ। क्या होगा? खरीफ। और खरीफ, खरीफ में क्या आता है? खरीफ में आएगा आपका धान, आगे क्या आएगा इसमें? धान। यानी इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खरीफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि झारखंड में गुआ और नौमुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन है कि लौह अयस्क, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है तांबा, या फिर ऑप्शन डी। अब सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पत्तन है। ऑप्शन है कि पारादीप, ऑप्शन बी कि विशाखापत्तनम, या फिर ऑप्शन सी है मैंगलोर, या फिर ऑप्शन डी है कि मारमागांव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मारमागांव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि निम्न में से किस प्रकार के टकराव को आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। बताना आपको। ऑप्शन है कि लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी आर्थिक, सी सामाजिक, डी है पारंपरिक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताना है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है। बताना आपको। तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है। ऑप्शन ए है कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बंटे समाज में। बिल्कुल सही आंसर होगा क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में भी सही आंसर होगा। ऑप्शन सी के प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में ये भी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बताना है कि संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। बताना आपको। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 बात करें। यहाँ पे देखिए अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। बताना आपको। शासन व्यवस्था, वन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, या फिर दलीय व्यवस्था। तो सही आंसर होगा, बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा वन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन 24 बात करें। यहाँ पे देखिए किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को हम लोग क्या कहते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताइए? सही आंसर होगा दल बदल। सही आंसर क्या होगा? दल बदल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 बताना कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है कौन सा? राजतंत्र है, तानाशाही, या फिर ऑप्शन सी कि लोकतंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बताने कि विकास के लक्षण बताना। विकास के लक्षण की आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, या फिर नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी। इसमें क्या होगा? सभी के सभी सही होगा ना? ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन बी भी सही होगा, ऑप्शन सी भी सही होगा। इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है बताना आपको? ऑप्शन ए कि रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना, ये तो उद्देश्य नहीं था। अगला क्वेश्चन के 102 को रोजगार प्रदान करना, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोला कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या बताना है आपको? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है कि विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी है मूल्यों का हस्तांतरण, ऑप्शन सी मूल्यों का मापन है, फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आय का वितरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनिमय का माध्यम। क्या होगा? विनिमय का माध्यम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या बताना आपको? सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वैश्वीकरण। क्या होगा? वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बताना आपको? तो सही आंसर होगा 15 मार्च। कितना होगा? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च सही आंसर होगा 15 मार्च। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना है कि 1848 में यूरोपीय देश के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे बताना आपको? इसे कारण बताना है, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, या फिर इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाए बताना आपको? सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बताना है कि 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया बताना है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होगा विक्टर। क्या होगा? सही आंसर होगा विक्टर एमनुअल द्वितीय। क्या होगा? विक्टर एमनुअल द्वितीय सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिए बोले कि जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे बताना। मेले का नाम बताना है कि जिस दिन जलियांवाला बाग घटना घटित हुई थी उस दिन कौन सा मेला के लिए वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे बताना। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, बैसाखी मेला। कौन सा मेला था उस दिन? बैसाखी मेला। सही आंसर होगा बैसाखी मेला। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था बताना है आपको? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली आंदोलन। सही आंसर क्या होगा? बारदोली आंदोलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बताना कि किन संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान भी कहा जाता है? सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में बताना है आपको। सही आंसर फटाफट करिए, क्या सही आंसर हो सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विश्व बैंक और IMF। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा विश्व बैंक। और क्या होगा? विश्व बैंक और IMF सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 बताना है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिसमें लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो बताना आपको, तो फसल का नाम बताना है आपको। तो फसल का नाम क्या होगा? फसल का नाम होगा बताना है इसको, कौन सा फसल के कारण हुआ था? आलू फसल के, किसके कारण? आलू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? बताना है आपको। सबसे गतिशील उद्योग, ऑप्शन ये दे रखा है कि धातु और चीनी, बिल्कुल ही तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी है कपास और चीनी, भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखे तो कपास और धातु, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, बताना है कि कोस्टिस कौन थे? बताना है कि बुनकरों का एक समुदाय था, सूती वस्त्र बुनकर था या फिर बुनकर था? बताना सही आंसर क्या होगा। अगले यहाँ पे, और यहाँ पे भूमिहीन मजदूर है, तो सही आंसर क्या होगा कि कोस्टिस कौन थे? बताना आपको। तो कोस्टिस थे आपको बुनकरों का क्या था? एक समुदाय था। सही आंसर क्या होगा? बुनकरों का एक समूह था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को बताना है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? बताना कौन, इसने, ये किसने कहा था? बताना आपको कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। बताना आपको। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर। सही आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? बताना है आपको। प्रदेश का नाम बताना जहाँ पे सीढ़ीदार खेती यहाँ पे करी जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई? बताना आपको। तो सही आंसर होगा, बताना सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जलाकरण तथा लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, या फिर क्या बोले कि इनमें से सभी? तो बिल्कुल इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 43 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें यहाँ पे देखिए, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? आपको वन का प्रकार बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा आंसर होगा बताइए। ऑप्शन नंबर आंसर होगा रक्षित वन। क्या होगा? रक्षित वन। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा था कि ये दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें यहाँ पे देखिए, बताने के भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? बताना आपको, एक जाति का नाम बताना है। मुझे क्या करते हैं, काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिश्नोई। सही आंसर क्या होगा? बिश्नोई। सही आंसर होगा बिश्नोई, बिल्कुल सही जवाब। अगर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं बोले कि महानदी हिराकुंड परियोजना? बिल्कुल सही होगा, ये तो चलेगा। टाका भूमि का जल टैंक भी होगा, तो तुम्हें खोज खास भी बनाया था, लेकिन गंगा भाखड़ नंगल परियोजना बिल्कुल गलत आंसर, ये गलत आंसर, ये वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे? बताना आपका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है कि उत्तरी मैदान, पश्चिमी हिमालय, तटीय क्षेत्र या फिर पूर्वी हिमालय है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 47 बताना आपको कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? बताना आपको, फसलों को सहायता देने के लिए करती है मध्यम सहायता मूल्य, अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य या फिर प्रभावी सहायता मूल्य? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम सहायता मूल्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिज का इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा मैग्नीज है, कोयला, बॉक्साइट या फिर अब्रक्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? मैग्नीज होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताना आपको, जो नेशनलाइज कब किया गया यहाँ पे वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण।
कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1953। कब किया गया था? 1953। इन ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 का बात करें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 51, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? बताना आपको। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा फ्रेंच। क्या होगा? सही आंसर फ्रेंच होगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? देखिए इधर का ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, बताना है कि सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है? सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक। सही आंसर होगा लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन 53 में है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना किस प्रकार के शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है? बताना आपको। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संघात्मक। सही आंसर क्या होगा? संघात्मक। और कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा संघात्मक। अगला क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54, आपको बताना है कि एक श्रेणीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम रूप में रखा जाता है। बताना उच्चतम से निम्नतम रूप में रखा जाता है। आपको बताना है क्या होगा? सही आंसर होगा जाति पदानुक्रम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें। यहाँ पे देखिए बताना है कि निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। बताना कि राजनीतिक दल का कौन सा कार्य नहीं है? बताना आपको इनमें से कि जनमत का निर्माण करना, बल्कि तो काम होता है नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान, ये भी काम करना, लेकिन चुनाव लड़ना भी काम है, लेकिन दंगे फसाद कराना ये राजनीतिक दल का काम नहीं है। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं? इसमें कौन सा तरीका नहीं है? तो बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाना। ऑप्शन बी है संसद का उपयोग करना, या फिर ऑप्शन सी एक सशस्त्र क्रांति। तो ये गलत है, ये मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सशस्त्र क्रांति। अगला क्वेश्चन नंबर 57, मानव विकास का अर्थ क्या बताना आपको? जो मानव विकास का अर्थ क्या बताना है आपको? मानव की सोच में वृद्धि करना। बिल्कुल सही बात है। मानव में गुणात्मक सुधार नहीं करना तो गड़बड़ लग रहा है। मानव विकास का अर्थ क्या होगा? मानव विकास का अर्थ होगा मानव में गुणात्मक सुधार नहीं करने, तो गलत है। मानव में गुणात्मक सुधार करना तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मानव में गुणात्मक सुधार लाना। मानव में क्या? गुणात्मक सुधार लाना। क्वेश्चन 58, बताना है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी। ऑप्शन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए चीनी, गुड़, ईंट बनाना, या फिर परिवहन, संचार और बैंकिंग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी परिवहन, संचार और बैंकिंग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, बताना है कि वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर विनिमय प्रणाली, या फिर मौद्रिक प्रणाली, फिर क्रेडिट सिस्टम। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वस्तु विनिमय प्रणाली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। यहाँ पे बताना है आपको जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताना आपको। तो 1991 में, 93 या फिर 92 में हुआ था, या फिर और यहाँ पे 1995। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ना 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे देखिए बोले कि एक संगठन जो अंतरराष्ट्रीय उसे कहा जाता है जो क्या उत्पाद का मानक तय करता है। तो आपको बताना है आपको आंसर क्या होगा? ये होगा ISO। क्या होगा? ISO। चलिए उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने श्रद्धा से इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।